हेलो। बिहार बोर्ड क्लास 8 फुल चैप्टर वन शॉट साइंस का, जिसका नाम है दहन और ज्वाला, यानी कि जो साइंस का चैप्टर नंबर 4 है क्लास 8 की स्टूडेंट के लिए। ठीक, बिहार बोर्ड क्लास 8 के स्टूडेंट के लिए फुल चैप्टर इस वीडियो में नोट्स के साथ हम लोग जानेंगे। ये नोट्स के साथ हम लोग जानेंगे। यह पार्ट 2 है। कौन सा पार्ट है? यह पार्ट 2 है आप लोग का। ठीक, यह पार्ट आप लोग का 2 है। ठीक, पार्ट 2 नहीं है, मतलब कि पार्ट 1 ही है, पर फुल नोट्स है इसमें। ठीक, हम लोग जानेंगे। तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? एकदम बढ़िया से होंगे आप लोग, मन लगा के पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आप लोग को मैंने पहले कहा था और कह रहा था और कह सकूंगा, आप लोग कर दीजिएगा A to Z क्लासेस को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। ठीक है, तो जो चैप्टर है वो चैप्टर 4 है। ठीक, चैप्टर कौन सा है? 4। ठीक, विज्ञान क्लास 8 अध्याय 4। ठीक, क्या नाम है चैप्टर का? तो भाई चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम क्या है बाबू? चैप्टर का नाम, तो चैप्टर का नाम है दहन और ज्वाला। क्या है चैप्टर का नाम? तो चैप्टर का नाम है दहन और ज्वाला। क्या है चैप्टर का नाम? दहन, दहन और 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 ज्वाला, ज्वाला। क्या है चैप्टर का नाम? दहन और ज्वाला। ठीक, दहन और ज्वाला, यानी कि दहन और ज्वाला मतलब होता है चीजों का जलना। क्या होता है? चीजों का जलना। दहन और ज्वाला मतलब क्या होता है? चीजों का जलना। ठीक, जैसे कि दहन, जैसे कि दहन है तो इसका मतलब हो सकता है कोई वस्तु। ठीक, कोई भी पदार्थ, पदार्थ जो जलता है। क्या? जो जलता है। जो क्या होता है? तो जो जलता है। ठीक, जो जलता है। ठीक, और ज्वाला मतलब जो जल रहा है एक तरह से। ठीक, जो जल रहा है। ठीक, ये जल मतलब आग, आप लोग समझिएगा। जल मतलब पानी मत समझ लीजिएगा, आग समझिएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि दहन और ज्वाला। क्या? दहन और ज्वाला यानी कि चीजों का जलना। कोई भी पदार्थ, क्या? कोई भी पदार्थ जो जलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? दहन कहते हैं। और ज्वाला किसे कहते हैं? यानी कि जो जल रहा है। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? जैसे कि हम लोग कह सकते हैं जैसे कि कह सकते हैं हम लोग लकड़ी, लकड़ी। तो लकड़ी हमारा दहन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दहन हो जाएगा। लकड़ी हमारा दहन हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? दहन हो जाएगा लकड़ी। लकड़ी हमारा दहन हो जाएगा। और जो लकड़ी जल रहा है, जल रहा है, यानी कि आग, वह क्या हो जाएगा? ज्वाला हो जाएगा। ठीक, ठीक, ज्वाला हो जाएगा। उसी तरह अब लकड़ी भी जलेगा तो कई तरीके से जलेगा। लकड़ी भी जलेगा तो बहुत सारा तरीका होगा। ठीक, जैसे कि कम जलेगा, ज़्यादा जलेगा। जैसे कि लकड़ी ज़्यादा, थोड़ा कम जलता है, फिर पेट्रोल उसके में अधिक अधिक जलता है। तो वैसे इसके आधार पे दहन को दहन को दहन को तीन तीन भागों में तीन भागों में तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकृत किया गया है। ठीक, यानी कि 3 भागों में बांटा गया है। ठीक, ठीक, और ज्वाला को भी 3 भागों में बांटा गया है। फिर उसके बाद इस चैप्टर में दहन और ज्वाला के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद किसके बारे में जानेंगे? हम लोग जानेंगे इसके बारे में, ईंधन। ईंधन के बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक, और दहन और ज्वाला के प्रकार के बारे में जानेंगे। के प्रकार के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक, ठीक, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। दहन और ज्वाला यानी कि इसका मतलब होता है चीजों का जलना। दहन क्या है? तो वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें किसी वस्तु, किसी पदार्थ के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है, उसे दहन कहते हैं। यानी कि वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें किसी वस्तु को ऑक्सीजन के साथ, यानी कि अगर किसी वस्तु को, जैसे कि लकड़ी है तो इसे ऑक्सीजन चाहिए और ऊष्मा चाहिए। क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? ऑक्सीजन
चाहिए और क्या चाहिए, ऊष्मा चाहिए। क्या चाहिए, ऑक्सीजन और ऊष्मा चाहिए। ठीक, आप लोग ध्यान में रखिएगा ये बात कि ऑक्सीजन और क्या चाहिए, ऊष्मा चाहिए किसी भी वस्तु को जलने के लिए, तब जलेगा। ठीक ठीक, किसी भी पदार्थ। दहन क्या है, तो यह देख सकते हैं इसकी प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में ईंधन जलता और ऊष्मा उत्पन्न करता है, यानी कि यह जो है ईंधन है और यह जलता है और क्या उत्पन्न करता है, तो ऊष्मा उत्पन्न करता है। ठीक, ये आप लोग को ध्यान में रखना है बात। उदाहरण में लकड़ी, मोम, कोयला, पेट्रोल इत्यादि दहन के लिए आवश्यक स्थितियां, यानी कि जो दहन है उसको उसको जैसे कि दहन यानी कि कोई भी पदार्थ उसको जलाने के लिए, क्या जलाने के लिए बहुत चीज़ों का आवश्यक है। 3 चीज़ों का आवश्यक है। कौन कौन से, तो देख सकते हैं यहाँ पे। पहला ईंधन, कोई ज्वलनशील पदार्थ, ठीक, ऑक्सीजन, वायुमंडल में जो उपलब्ध होता है वह ऑक्सीजन, और प्रज्वलन तापमान, जलने के लिए आवश्यक न्यूनतम तापमान। ठीक, जैसे कि यहाँ पे दहन के लिए आवश्यक स्थितियां ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, VVI जिसको कह सकते हैं। ठीक, यह है 3 चीज चाहिए, ईंधन, ऑक्सीजन और प्रज्वलन तापमान। अगर पूछेगा कि ईंधन, ईंधन यह है जो पदार्थ एक तरह से ज्वलनशील पदार्थ है, और ऑक्सीजन क्या है, तो वह वायु में, वायुमंडल में उपस्थित रहता है। और प्रज्वलन तापमान क्या है, तो यह प्रज्वलन तापमान जो है वह, प्रज्वलन तापमान जो है यह क्या चीज है, तो यह एक तरह से क्या चीज बोलते हैं, जलने का ताप है। ठीक, एक तरह से न्यूनतम तापमान है। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, दहन के प्रकार। क्या पढ़ेंगे आप, दहन के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, दहन के प्रकार। तो पहला है तेज दहन। जब कोई पदार्थ बहुत तेजी से जलता है और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है तो उसे तेज दहन कहते हैं। यानी कि जब कोई पदार्थ क्या तेजी से जलेगा, तेजी से जलेगा तो वह क्या कहलाएगा, तेज दहन। ठीक, यानी कि उदाहरण में मोमबत्ती, जैसे लकड़ी, पेट्रोल, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग लकड़ी कैसे जल रहा है। स्वतः दहन, यह दहन जो है स्वतः दहन। ठीक, या जो दहन है वह अपने आप जलता है, स्वतः दहन। यह जो दहन है वह अपने आप जलता है। ठीक, अपने आप जलता है बिना किसी बाहरी स्रोत के अचानक दहन का जलना, जैसे फास्फोरस, कोयला। यानी कि जो माचिस कैसे है, माचिस को थोड़ा सा तुरंत रगड़ते हैं तो जलता है, उसमें क्या रहता है, तो फास्फोरस रहता है। क्या रहता है, फास्फोरस रहता है। और क्या चीज बोलते हैं, कोयला, जैसे कि कोयला के खदान में आप लोग देख सकते हैं। ठीक, वह कितना तेजी से जलता है। अब यहाँ पे तीसरा है विस्फोट दहन। पहला हम लोग क्या, विस्फोट दहन, जब कोई पदार्थ बहुत तेजी से जलता है और अचानक गैस का निर्माण होता है और फट भी जाता है, यहाँ तक कि जैसे पटाखे, गैस सिलेंडर इत्यादि। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं विस्फोट दहन, यानी कि जो दहन बहुत तेजी से जल करके फट जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विस्फोट दहन कहते हैं। जैसे कि सिलेंडर फटता है, जैसे बम पड़ाका ये सब फटता है। ठीक, तो हम लोग क्या जाने, यहाँ पे हम लोग जाने, क्या जाने, दहन के प्रकार। क्या जाने हम लोग, दहन के प्रकार, दहन के प्रकार। ठीक, तो दहन के कितने प्रकार होते हैं, तो तीन होते हैं। पहला तेज दहन, दूसरा स्वतः दहन, और तीसरा विस्फोट दहन। ठीक, यह 3 प्रकार है, ध्यान में रखिएगा। और इसके बारे में मैं आप लोग को चर्चा भी करवा दिया। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ज्वाला क्या है। ठीक, हम लोग दहन पढ़ लिए, आप पढ़ेंगे क्या, ज्वाला क्या है। यानी कि जब कोई गैसीय पदार्थ जलता है तो वह क्या कहलाता है, ज्वाला उत्पन्न करता है। जैसे ठोस और तरल पदार्थ पहले वाष्पीकृत होते हैं, फिर क्या होते हैं, तो जलते हैं। ठीक, अब ज्वाला के प्रकार, तो इसके भी कितने प्रकार है, तो 3 प्रकार है। ठीक, पहला नीला ज्वाला, दूसरा पीला ज्वाला, तीसरा धुआं उत्पन्न करने वाली ज्वाला। ठीक, तो नीली ज्वाला यह पूर्ण दहन है, यानी कि पूर्ण रूप से जलती है और अधिक ऊष्मा उत्पन्न करती है, जैसे LPG गैस। पीली ज्वाला अधूरा दहन है, यह कालिक बनती है इसमें, जैसे कि अधूरा, जैसे कि मोमबत्ती, लकड़ी इत्यादि। ठीक, धुआं उत्पन्न करने वाली ज्वाला अधूरे दहन से निकलती है, जैसे केरोसिन, डीजल। ठीक, ईंधन और उनकी विशेषताएं। ठीक, ईंधन कोई भी पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करे उसे हम लोग ईंधन कहते हैं। ठीक, यानी कि कोई भी जो पदार्थ है वह जलकर ऊष्मा उत्पन्न करे, यानी कि कोई भी पदार्थ, जैसे कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दहन,
दहन जैसे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करे उसे ईंधन कहते हैं। अच्छे ईंधन की विशेषता तो कितने हैं, तो 3 विशेषता है। अधिक ऊर्जा उत्पन्न करना करे, कम धुआं और प्रदूषण करे और आसानी से उपलब्ध हो, यानी कि अधिक ऊर्जा उत्पन्न करे, कम धुआं और प्रदूषण करे और आसानी से क्या हो, उपलब्ध हो। ठीक, ईंधनों के प्रकार, तो ईंधन के भी 3 प्रकार होते हैं। ठीक, ठोस ईंधन, तरल ईंधन और गैसीय ईंधन, ध्यान में रखिएगा। ठीक, एलपीजी और सीएनजी गैस सबसे अच्छे स्वच्छ ईंधन है। ठीक, यानी कि आप लोग से पूछेगा कि स्वच्छ ईंधन कौन है और अच्छे ईंधन कौन है, तो आप लोग बताइएगा एलपीजी और सीएनजी, एलपीजी और सीएनजी। ठीक, ईंधनों ईंधन और पर्यावरण, यानी कि ईंधन पे पर्यावरण पर क्या हानिकारक प्रभाव पड़ता है या फिर उसका समाधान क्या है। ठीक, तो हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। हानिकारक प्रभाव, पहला, कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड ध्यान में रखना है कि गाड़ी घोड़ा से जो उत्पन्न होती है गैस, जिससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। ठीक, और ग्लोबल वार्मिंग में भी असर पड़ता है। CO2 बढ़ने से जलवायु परिवर्तन होता है और अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के कारण। ठीक, यानी कि यहाँ पे आप लोग को ये चीज़ ध्यान में रखना है कि जैसे कि ईंधनों से पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव आपसे अगर पूछे तो यह 3 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, जो गाड़ी से धुआं निकलती है जिसे कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, वह उत्पन्न होती है जिससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। और CO2 बढ़ने से, ठीक, जो मनुष्य दिन रात CO2 निकाल रहा है और जो बढ़ रहा है, ठीक, उससे ग्लोबल वार्मिंग पर दिक्कत होता है। और अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के कारण क्या होता है, तो अम्लीय वर्षा होता है। अब इसके समाधान, तो इसके समाधान भी कौन से हैं, 3 है। ईंधनों को बचाएं, यानी कि जो ईंधन है उन्हें बचाएं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत लाएं और सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करें, यानी कि ऐसा वाहन का उपयोग करें जिससे क्या, ऐसा वाहन का उपयोग करे जिससे क्या हो, तो जिसमें सोलर पैनल लगा हो, उसमें डीजल खर्चा नहीं हो, क्योंकि अगर पेट्रोल डलाएगा, डीजल डलाएगा तो उससे क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा तो वह स्वास्थ्य खराब करेगा। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत अपनाना है। ठीक, और नए नए ऊर्जा स्रोत अपनाना है और सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करें और ईंधनों को बचाएं। आगे के समय में ईंधन हमारे पास बहुत कम है और ईंधनों को ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं। अब संक्षेप कुछ ये महत्वपूर्ण 4 पॉइंट्स हैं जिन्हें अच्छे तरीके से आप लोग लर्न यानी कि याद कर सकते हैं। ठीक, दहन एक उष्मा, यहाँ पे होगा उष्मा, दहन एक ऊष्मा उत्पादक रासायनिक प्रक्रिया है। तेज स्वतः और विस्फोट दहन के उदाहरण अलग अलग होते हैं। ज्वाला पूर्ण और अधूरे दहन के कारण अलग अलग रंग की होती है। ईंधनों का अत्यधिक उपयोग पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक, अब ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसी में से आप लोग खोज के लिख लीजिएगा। दहन क्या है, इसके लिए आवश्यक स्थितियां। ठीक, दहन क्या है, इसके लिए आवश्यक स्थितियां। ज्वाला क्या है, इसके प्रकार बताएं। अच्छे दहन की 3 विशेषताओं को लिखें। CO2 और SO2 गैसों से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, अभी आप लोग को तुरंत बताएं। विस्फोट दहन और तेज दहन में क्या अंतर है। यह जो 5 प्रश्न है, यह जो 5 प्रश्न, ये आपके ये नोस्टी से जितना मैंने आप लोग को पढ़ाया, जितना मैं आप लोग को पढ़ाया 15 मिनट में, लगभग 15 मिनट में, उसी से है। और यह 15 मिनट में चैप्टर एंड होता है। ठीक, वह उसी में से है। और 15 मिनट में जो आपका फुल नोस्ट है, दहन और ज्वाला यानी कि चीज़ों का जलना, यह जो चैप्टर है, यह नोस्ट आप लोग अगर दिमाग में घुस जाएगा तो 100% क्लियर हो जाता है। ठीक, 100% क्लियर हो जाएगा। ओके, ठीक, तो A to Z क्लासेस को लाइक सब्सक्राइब करना, शेयर ना करना भूले। और इसका होमवर्क आप लोग कमेंट में बताएं, बना लिए होंगे तो यस कर दीजिएगा और नहीं बनाए होंगे तो नो कर दीजिएगा। इसका ये पांचों का मैं सटीक आंसर इसी नोट्स से मैं खोज के आप लोग को एक वीडियो में बतला दूंगा। ठीक, आगे नेक्स्ट डे बतलाऊंगा। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पे A to Z क्लासेस को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। टारगेट था जो 150 सब्सक्राइबर का, उसको पूरा कर देना है। ठीक, तो A to Z क्लासेस, ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।
हाँ, टाइमर लगा लेते हैं। 10 सेकेंड में बंद चैनल।